भक्तों, आज मेरी एक बात आप अपने जीवन के लिए पत्थर की लकीर मानकर गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यदि आपने इसे समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखेंगे। और जो आपके शत्रु हैं वे अपनी ईर्ष्या और हार के कारण खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे और उनकी हर बुरी नजर या किया कराया तंत्र मंत्र पूरी तरह निष्प्रभावी होकर समाप्त हो जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति आपके सामने कितना भी गिड़गिड़ाए, कितने ही हाथ क्यों न जोड़े, लेकिन आने वाले अप्रैल के महीने में अपने घर की यह एक विशेष चीज किसी को भी भूलकर मत देना, वरना साक्षात गरीबी आपके गले पड़ जाएगी और आपके घर की बरकत व लक्ष्मी उस सामने वाले इंसान के घर चली जाएगी, जिसके बाद आप दाने दाने के लिए तरसने लगेंगे और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। और फिर आप हर रोज भगवान के सामने बैठकर यही शिकायत करेंगे कि आखिर मेरी जिंदगी में ही इतना दुख क्यों है और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। याद रखिए कि उस समय दोष आपकी फूटी किस्मत का नहीं होगा और न ही इसमें भगवान का कोई हाथ होगा, बल्कि वह सीधा परिणाम होगा आपकी उन बड़ी गलतियों का जो आप अनजाने में लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन यदि इस अप्रैल के महीने में आपने अपनी वह गलती सुधार ली और सचेत हो गए, तो यह मेरा विश्वास है कि आपका आने वाला समय बहुत ही शानदार और अपार खुशियों से भरा होगा। आज की इस विशेष वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगर आज आप इस जानकारी को सुन पा रहे हैं तो समझ जाइए कि स्वयं भगवान ने समय रहते आपको यह बड़ा संकेत दिया है, ताकि आप जान सकें कि वह कौन सी गोपनीय चीज है जो आपके घर की सुख समृद्धि को चुपचाप आपके पड़ोसी या दुश्मन के घर ले जा रही है, जिससे आपके घर में तो कंगाली पैर पसार रही है, लेकिन आपके आस पड़ोसी और रिश्तेदार उसी ऊर्जा के दम पर खूब धन माल कमा रहे हैं। आखिर आप ऐसी कौन सी चूक कर रहे हैं और आपको इस अप्रैल महीने में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से एक एक बात समझाने वाला हूं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम भी श्री राधे रानी के परम भक्त हो और उनके नाम का जाप करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे अवश्य लिखना, जिससे तुम्हारी हर बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सके। वास्तव में हमारे घर में रखी हुई कोई भी वस्तु केवल एक निर्जीव सामान नहीं होती, बल्कि वह अपने आप में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र होती है। और हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि पैसा सिर्फ और सिर्फ कठिन मेहनत से ही आता है, जबकि सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि धन का आगमन हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा, हमारी गुप्त आदतों और कुछ विशेष वस्तुओं के शुभ प्रभाव के मिलन से ही संभव होता है। यही सब चीजें मिलकर हमारे जीवन में या तो अपार अमीरी लाती हैं या फिर हमें गरीबी के दलदल में धकेल देती हैं। यही हमें खुश करती हैं और यही हमें उदास भी करती हैं, क्योंकि कभी कभी आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जीवन में बिना किसी विशेष प्रयास के अचानक से बहुत अच्छा समय आने लगता है और चारों दिशाओं से पैसा खिंचा चला आता है। तब इंसान सोचता है कि अचानक भगवान इतनी बड़ी कृपा क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे का मुख्य कारण यही होता है कि हम अनजाने में घर में कोई ऐसी शुभ वस्तु ले आते हैं जो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है कि पैसा चुंबक की तरह हमारे घर की ओर खींचा चला आता है। अब जरा गहराई से सोचिए कि जो चीज आपके घर में पैसा ला रही है और आपको मालामाल बना रही है, यदि आप वही चीज उठाकर किसी और को भेंट कर देंगे या मांगने पर दे देंगे, तो सीधी सी बात है कि आपके घर की पूरी बरकत और सौभाग्य उसी के साथ उसके घर चला जाएगा। इसलिए आपको इस बात का अत्यंत सावधानी से ध्यान रखना होगा कि आपके घर की वह एक गोपनीय चीज अप्रैल के महीने में किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कोई कितना भी विलाप करे या जरूरत का बहाना बनाए, आपको अपनी लक्ष्मी का केंद्र किसी को नहीं सौंपना है। आपने भी अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी विशेष मेहनत या भागदौड़ के ही बेहद ऐशो आराम और ठाट बाट का जीवन जी रहे होते हैं और उनके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत होती है। जबकि दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद एक पैसे के लिए मोहताज रहते हैं और पैसा उनके हाथ में टिकता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण केवल किस्मत नहीं है,
क्योंकि इंसान अक्सर अपनी असफलता को यह कहकर टाल देता है कि शायद ये मेरे भाग्य में नहीं था, या किसी और को अमीर देखकर कहता है कि इसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन हकीकत में हमारे घर के भीतर मौजूद कुछ चीजें ही धन को आकर्षित करने या उसे दूर भगाने की शक्ति रखती हैं। आज की वीडियो में इन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठेगा, और यदि आप इसे देख रहे हैं तो मान लीजिए कि ईश्वर ने आपको अपने जीवन को सुधारने का ये अंतिम मौका दिया है, जिसे यदि आपने हाथ से गंवा दिया तो आने वाले कई वर्षों तक आपके जीवन में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखकर यह समझ लेते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जिसे अप्रैल में घर से बाहर नहीं करना है, तो आपके आने वाले सभी सपने हकीकत बनेंगे और हर मनोकामना पूर्ण होगी। बस शर्त यही है कि आपको इस वीडियो की एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ अंत तक सुनना होगा, क्योंकि तभी आपका कल्याण होगा और आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। प्राचीन काल से ही हमारे ज्ञानी बड़े बुजुर्ग हमें यह समझाते आए हैं कि घर की कुछ वस्तुओं में साक्षात लक्ष्मी की ऊर्जा समाहित होती है, जो पैसों को खींचने वाली शक्ति की तरह काम करती है। और यदि उन चीजों को सही विधि से सही स्थान पर रखकर उनका उचित सम्मान किया जाए तो उस घर में कभी सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। इसीलिए पुराने समय के लोग वास्तुशास्त्र और भगवान से जुड़ी सकारात्मक वस्तुओं को अपने घर में स्थान देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये चीजें न केवल घर को पवित्र और पावन रखती हैं, बल्कि घर में धन के आगमन के बंद पड़े हुए सारे मार्गों को भी हमेशा के लिए खोल देती हैं। लेकिन मान लो वही चीज जो तुम्हारे घर में पैसा ला रही है, उसे तुम गलत समय पर गलत तरीके से या फिर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में सौंप दोगे तो समझ लेना कि बरकत धीरे धीरे तुम्हारे घर की दहलीज से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जो पैसा अब तक तुम्हारी मुट्ठी में था वह रेत की तरह फिसल जाएगा, और जो कुछ भी बड़ा या शुभ तुम्हें मिलने वाला था वह कोसों पीछे रह जाएगा। यही वह मुख्य बात है जिसे तुम्हें अप्रैल 2026 के महीने में विशेष तौर पर अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अप्रैल का यह महीना बेहद संवेदनशील है और तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है। इस दौरान तुम्हारे सामने कई सारी चुनौतियां भी आएंगी और कई बड़े परिवर्तन तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन यहाँ अगर तुमने एक जरूरी सावधानी बरत ली तो आने वाला खतरा कई गुना कम हो जाएगा। याद रखना, अगर आज की इस वीडियो को तुमने बीच में ही छोड़ दिया या आधे अधूरे मन से देखा तो तुमसे बड़ा महामूर्ख इस संसार में और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये साक्षात उस परमात्मा का संकेत है जिसने तुम्हें खुद इस जानकारी के लिए चुना है। ईश्वर के इस इशारे को कभी नजरअंदाज मत करना, इसे अनदेखा करने की भूल मत करना, और उन विशेष वस्तुओं के बारे में गहराई से जान लेना जिसके बारे में आगे मैं तुम्हें विस्तार से बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसी 3 से 4 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनमें से एक भी चीज तुम्हारे घर की सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें अपने घर की ये पवित्र चीजें किसी को भी नहीं देनी है, चाहे फिर वो उधार देने की बात हो या किसी भी अन्य तरीके से मदद करने की। तुम्हें भूल कर भी इन्हें हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि ये चीजें सीधे तौर पर हमारे घर के धन, सकारात्मक ऊर्जा और हमारी चमकती किस्मत से जुड़ी होती हैं। जब ये चीजें हमारे घर से विदा होती हैं तो ये हमारा सारा सुख, चैन और सौभाग्य अपने साथ लेकर चली जाती है। इसलिए सावधानी रखते हुए अप्रैल महीने में ये वस्तुएं किसी को न दें, चाहे तुम्हारे सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए या हाथ जोड़े। कौन सी वस्तुएं तुम्हारे घर में असल बरकत लाती हैं, ये एक एक बात मैं तुम्हें आगे सबूत और तर्क के साथ समझाऊंगा। मेरे बच्चे, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई मान्यता नहीं है, बल्कि ये बातें गहरे अनुभव और हमारी प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है, जिन्हें आज भी लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। अगर तुमने इस परंपरा को जान लिया और उन चीजों को पहचान लिया तो घर से जाती हुई लक्ष्मी रुक सकती है और तुम्हारे घर में धन की स्थिरता और प्रचुरता कई गुना बढ़ सकती है। अब आइए एक एक करके
उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो अप्रैल महीने में तुम्हें भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, और जमा किया हुआ पैसा भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उन महत्वपूर्ण चीजों में से सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू को केवल साफ सफाई का एक साधारण साधन समझने की भूल कभी मत करना। चाहे मांगने वाला तुम्हारा कोई सगा संबंधी या करीबी रिश्तेदारी क्यों न हो, तुम्हें साफ तौर पर उसे मना कर देना है। इतना हमेशा याद रखना कि अगर ये चीजें तुम्हारे घर से चली गईं तो धन की देवी लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएंगी। बहुत से लोग जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता वे झाड़ू को महज एक मामूली वस्तु मानते हैं, लेकिन जो वास्तु शास्त्र के रहस्यों को जानते हैं और जो सनातन धर्म की जड़ों को पहचानते हैं वे भली भांति समझते हैं। वे झाड़ू को महज एक मामूली वस्तु मानते हैं, लेकिन जो वास्तु शास्त्र के रहस्यों को जानते हैं और जो सनातन धर्म की जड़ों को पहचानते हैं वे भली भांति समझते हैं कि झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू न केवल घर की गंदगी साफ करती है बल्कि वह घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालती है। इसी कारण हमारे धर्म में झाड़ू का पूजन किया जाता है और उसे पूरा मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन अप्रैल के इस महीने में अगर तुमने अपने घर की झाड़ू किसी और को दे दी तो इसका सीधा अर्थ यह है कि तुम अपने घर की बरकत और लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से किसी और को सौंप रहे हो। अब तुम्हारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर हम अपने घर की झाड़ू किसी को क्यों देंगे? तो देखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मान लो तुम्हारे पड़ोस में कोई नया परिवार रहने आया हो और वे अपने घर की सफाई करना चाहते हो, या हो सकता है कि तुम्हारा कोई मित्र या रिश्तेदार अचानक घर की सफाई के लिए तुमसे झाड़ू मांग ले क्योंकि उनके पास उस समय झाड़ू उपलब्ध ना हो। ऐसे में तुम अपना बड़ा दिल दिखाओगे और उदारता में आकर अपनी झाड़ू उन्हें दे दोगे और बस यहीं से तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम शुरू हो जाता है। इंसान चाहे अनजाने में गलती करे या जानबूझकर, लेकिन गलती का परिणाम हमेशा भुगतना ही पड़ता है। दुनिया ये नहीं देखेगी कि तुम्हारी भलाई से तुम्हारा खुद का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोगों को अक्सर केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कई लोग तो जानबूझकर तुम्हारे घर आएंगे और ऐसी चीजें मांगेंगे ताकि तुम्हारे घर की बरकत उनके पास चली जाए। मेरी इस बात को बहुत ही शांत दिमाग से और कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि जो रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हें कोई और नहीं समझाएगा। मेरे बच्चे, तुम श्री राधे रानी के अनन्य भक्त हो और उनकी तुम पर अपार कृपा है। इसलिए यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा घर परिवार टूटने से बच जाएगा और आने वाली बड़ी बर्बादी टल जाएगी। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम भी राधे रानी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ राधे राधे जरूर लिखना। तो याद रहे, झाड़ू भूल कर भी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देनी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम झाड़ू का उपयोग करते करते उसे बहुत पुराना कर देते हैं, उसके हिस्से इधर उधर हो जाते हैं, तो उस पुरानी झाड़ू को घर के किसी अलग कोने में उपेक्षित पटक दिया जाता है, और जब बाद में घर का कबाड़ या भंगार बेचने की बारी आती है तो लोग अनजाने में उस झाड़ू को भी बाहर निकाल देते हैं, या कुछ लोग तो उसे सड़क पर ही फेंक देते हैं। याद रखिए, यदि ऐसी स्थिति बनती है कि आपने अपने घर की झाड़ू किसी भी रूप में किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी या उसे गलत तरीके से अपमानित करके बाहर निकाला, तो आपके घर में धन का टिकना पूरी तरह बंद हो जाएगा। अगर आपके जीवन में वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति चल रही है तो मेरी इस बात को बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि इसके बाद अचानक से आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाएगी और आप भयंकर आर्थिक तंगी के जाल में फंस जाएंगे। उस समय आप सोचेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि आपने जाने अनजाने में अपने घर की झाड़ू का निरादर किया है या उसे किसी को सौंप दिया है। यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो नई झाड़ू खरीद कर मंदिर में दान कर सकते हैं ताकि वहां स्वच्छता बनी रहे, लेकिन अपने घर में इस्तेमाल की गई झाड़ू कभी किसी मनुष्य को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज की, जिसे हर इंसान के घर में पाया जाता है, और वह है नमक। नमक खरीदना कोई बहुत महंगा या बड़ा काम नहीं है।
ये बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन इसका सीधा आध्यात्मिक संबंध आपके जीवन के धन और संतुलन से होता है। यह नमक आपके पैसों की बरकत और मानसिक शांति से जुड़ा है। इसीलिए यदि इस अप्रैल के महीने में आपने किसी को भी अपने घर का नमक दिया तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को जड़ से कमजोर कर सकता है। कभी पड़ोस में अचानक नमक खत्म हो जाता है और वे बाजार जाने के बजाय आपके पास मांगने आ जाते हैं, तब आप उदारता दिखाते हुए अपनी रसोई से नमक लाकर उन्हें दे देते हैं, पर असल में आप नमक नहीं बल्कि अपने घर का सौभाग्य उन्हें दे रहे होते हैं। भूलकर भी अपने घर का नमक किसी को न दें, वरना आप अपने ही हाथों अपनी बर्बादी का गड्ढा खोद लेंगे। जब घर का नमक बाहर जाता है तो रिश्तों में खटास आने लगती है, परिवार में क्लेश बढ़ता है और इंसान लगातार धन की हानि झेलता है। वह व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि कारण घर में बढ़ता तनाव और ये छोटी सी गलती होती है। इसीलिए अप्रैल महीने में नमक का दान या लेन देन बिल्कुल न करें। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका आदान प्रदान लगभग हर घर में होता ही है, चाहे आप माने या न माने, पर यदि अब भी आप नहीं संभले तो आपकी बर्बादी निश्चित है और बाद में आप केवल पछताएंगे कि काश मैंने गुरुजी की बात मान ली होती। वह चीज है आपके घर का दूध, दही या दूध से बनी कोई भी सामग्री। दूध और दही को शास्त्रों में शुद्धता और अपार समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अप्रैल के इस संवेदनशील महीने में यदि आपके घर का दूध या दही किसी दूसरे के घर जाता है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी सुख, शांति और संपन्नता खुद किसी और के हवाले कर दी है। अक्सर घर में ज्यादा दही जम जाने पर हम सोचते हैं कि इसे पड़ोसियों में बांट दिया जाए ताकि वे भी इसका स्वाद चखें, लेकिन जैसे ही वह दही घर की दहलीज पार करता है उसके साथ आपके घर की पवित्रता और बरकत भी चली जाती है। इसी तरह जब पड़ोसियों के घर अचानक मेहमान आ जाते हैं और वे चाय या नाश्ते के लिए आपसे दूध मांगने आते हैं तो आप पड़ोसी धर्म निभाने के चक्कर में उन्हें दूध दे देते हैं, पर यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध शुद्धता का केंद्र है और जब ये गलत समय पर आपके घर से बाहर जाता है तो आपके घर की सुख शांति पूरी तरह भंग हो जाती है, घर में शांति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और जो पैसा आपके पास आने वाला था उसके आय के समस्त स्रोत एक एक करके खत्म होने लगते हैं। इंसान का दिमाग अनगिनत उलझनों में फंस जाता है, मानसिक तनाव तेजी से बढ़ने लगता है और जीवन में इतनी अधिक परेशानियां आ जाती हैं कि व्यक्ति भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण चीजें हैं वे हैं चावल और तेल। चावल जिसे अन्न का राजा माना जाता है, इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई पंडित जी पूजा या हवन करवाते हैं तो बिना चावल के वह अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि अक्षत के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। अब आप खुद सोचिए कि जिस अक्षत का इतना बड़ा धार्मिक महत्व है, यदि अप्रैल के महीने में आप वही चावल अपने घर से किसी और को दे देंगे तो यह साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी को घर से बाहर भेजने के समान होगा। कभी कभी पड़ोसियों के साथ हमारा मेल जोल ऐसा होता है कि चीजों का आदान प्रदान चलता रहता है। मान लीजिए आपने घर में स्वादिष्ट चावल बनाए हैं और अचानक आपको पड़ोस के बच्चों का ख्याल आ गया कि वे भी इसे खा लेंगे, तो आप तुरंत कटोरी भरकर चावल उनके घर पहुंचा देते हैं। याद रखिए, अपने घर के बने हुए चावल या घर में रखे साबुत चावल भूलकर भी किसी को नहीं देने हैं। यहाँ तक कि यदि किसी के घर में पूजा का कार्य हो और उनके पास चावल कम पड़ जाए, तब भी अपने घर का भंडार निकाल कर देना आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और विशेषकर इस संवेदनशील अप्रैल के महीने में चावल को घर की दहलीज पार मत करने देना। इसी के साथ तेल का भी अपना एक विशेष महत्व है, जिसका संबंध सीधे शनिदेव की ऊर्जा से माना जाता है। अगर तेल गलत समय पर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो यह आपकी कड़ी मेहनत के फल को आपसे छीन सकता है।
और आपके बनते हुए काम अधूरे रह सकते हैं। हम भारत में रहते हैं और हमारा स्वभाव दूसरों की मदद करने का होता है। मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में बताई गई इन कुछ विशेष चीजों को छोड़कर आप अन्य तरीकों से लोगों की सहायता कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर का सामान भी किसी को नहीं देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि अप्रैल के महीने में किसी को उधार देना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वह पैसा डूबने की पूरी संभावना रहती है और आपके आर्थिक हालात कमजोर हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि अप्रैल के महीने में कोई आपके द्वार पर ये चीजें मांगने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको रूखेपन से मना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बड़े प्यार और चतुराई से बात को टाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सीधे मना करने से उन्हें बुरा लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि अभी हमें खुद घर में इस चीज की सख्त जरूरत है। या आप ये कहकर बात टाल सकते हैं कि मैं अभी किसी काम में बहुत व्यस्त हूं, बाद में देखूंगा। इससे आपका रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा और आपके घर की वह पवित्र वस्तु भी घर के भीतर सुरक्षित रहेगी। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए जिन चीजों का हमने जिक्र किया है उनका शुक्रवार के दिन बाहर जाना आपके घर को पूरी तरह बरकत से खाली कर सकता है और मुसीबतें बढ़ा सकता है। अंत में एक बहुत जरूरी और छोटा सा उपाय जान लीजिए। जिन लोगों के जीवन में पैसा नहीं टिक रहा या घर में बरकत नहीं हो रही, वे हर शुक्रवार की शाम को मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, माता को थोड़े से अक्षत और पुष्प अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके बिगड़े हुए सारे काम बनने लगेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज मेरी एक बात आप अपने जीवन के लिए पत्थर की लकीर मानकर गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यदि आपने इसे समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखेंगे और जो आपके शत्रु हैं वे अपनी ईर्ष्या और हार के कारण खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे और उनकी हर बुरी नजर या किया कराया तंत्र मंत्र पूरी तरह निष्प्रभावी होकर समाप्त हो जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति आपके सामने कितना भी गिड़गिड़ाए, कितने ही हाथ